ए 60 डिग्री बी 30 डिग्री। प्रूव करना है साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होता है। तो LHS लेके चलते हैं। साइन ए माइनस बी साइन 60 माइनस 30, तो क्या आ गया साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। अब चलते हैं RHS लेकर के। साइन ए कॉस बी, तो साइन 60 इंटू कॉस 30 माइनस कॉस 60 इंटू साइन 30। साइन 60 का वैल्यू √3/2, कॉस 30 का भी वैल्यू √3/2 होता है, माइनस कॉस 60 का वैल्यू 1/2 साइन 30 का 1/2। √3 इंटू 3 √3, तो 3 हो जाएगा 4 माइनस 1/4। तो क्या आ गया LCM 4 हो जाएगा, 3 माइनस 1 2, 2 2 जा 4 यानी 1/2। LHS RHS। इसी का सेकंड नंबर कॉस ए माइनस बी प्रूव करने के लिए बोल रहा है। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी होता है। तो आइए LHS लेके चलते हैं। कॉस ए माइनस बी 60 माइनस 30, तो आ गया कॉस 30। तो कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। RHS लेके चलते हैं। कॉस ए कॉस बी, तो कॉस 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन ए साइन बी साइन 60 इंटू साइन 30। कॉस 60 1/2 कॉस 30 √3/2 प्लस साइन 60 √3/2 इंटू कॉस साइन 30 1/2 √3/4 प्लस √3/4। तो क्या हो जाएगा 4 √3 प्लस √3 2√3 2 2 जा 4 यानी √3/2। LHS RHS सेम आ गया। तो है क्वेश्चन नंबर 50। A इज इक्वल टू 60 डिग्री B इज इक्वल टू 30 डिग्री दिया हुआ है। वेरीफाई करना है दिस इज इक्वल टू दिस। तो आइए LHS लेके चलते हैं। tan A की जगह पे 60 डिग्री माइनस B की जगह पे 30 डिग्री, तो क्या आ गया tan 30 डिग्री। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। अब आते हैं RHS लेकर के। RHS लेके चलते हैं। tan A है ना, A की जगह पे 60 डिग्री माइनस tan B की जगह पे 30 डिग्री 1 प्लस tan 60 इंटू tan 30। tan 60 का √3 होता है, tan 30 का 1/√3 बाई 1 प्लस tan 60 √3 और tan 30 1/√3। ये तो निपट गया एक बार में। तो यहाँ पे LCM लेंगे √3, तो क्या हो जाएगा √3 इंटू √3 3 माइनस 1 बाई ऊपर क्या है 1। अब यहाँ पे 1 इंटू 1 1 हो गया, 1 प्लस 1 2। तो क्या लिखेंगे 3 माइनस 1 2 हो गया बाई √3। ठीक है, ये इसका वाला था। ये नीचे 2 सिर्फ बच गया, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2, तो 1/√3 आ गया। 1/√3 RHS 1/√3 LHS। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 बोल दिया इफ A एंड B आर एक्यूट एंगल्स सच दैट tan A 1/3 tan B 1/2। और ये भी दिया हुआ है tan A प्लस बी इज इक्वल टू tan A प्लस tan B बाई 1 माइनस tan A इंटू tan B। तो शो करना है कि A प्लस बी 45 डिग्री होगा। तो ये गिवन है, तो इसी को लेके चलते हैं। तो tan A प्लस बी इज इक्वल टू क्या है ये, तो tan A का वैल्यू 1/3 tan B का वैल्यू 1/2 1 माइनस tan A का 1/3 वैल्यू गिवन है और इंटू tan B का वैल्यू 1/2 सीधे यहाँ पे छाप दिए। ये बच्चा वाला चीज़ है, सॉल्व कीजिएगा तो ऐसा आएगा। तो यानी कि 5/6 से 5/6 कट गया एक बार में, तो आ गया 1। तो हम दिस इज इक्वल टू दिस लेके चले थे, यानी कि tan A प्लस बी इज इक्वल टू क्या आ गया, ये था। इसको सॉल्व किए तो 1 आया,
यानी tan a प्लस बी इज इक्वल टू 1, तो tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan 45 का वैल्यू होता था 1, ठीक, 1 की जगह पे लिख सकते हैं tan 45 डिग्री, एकदम डंके के चोट पर tan से tan गया तो a प्लस बी इज इक्वल टू 45। आ गया, यही ना प्रूव करना था। 17 यूजिंग द फॉर्मूला tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a by 1 minus tan a square a, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 60 डिग्री, इट बीइंग गिवन दैट tan 30 इज इक्वल टू 1 by रूट 3। बोला ना ये फॉर्मूला यूज करना है, और ये फॉर्मूला यूज कर करके tan 60 का वैल्यू निकालना है, और tan 30 इज इक्वल टू 1 by रूट 3 दिया हुआ है। तो एक काम कीजिए, 2a इज इक्वल टू लेट 2a इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब बोलिए कि सर ये आप कैसे सोचे 2a इज इक्वल टू 60 डिग्री लिखना है। अरे भाई देखना, tan 60 का वैल्यू निकालना है ना, और यहाँ पे tan इंटू 2a, तो 2a की जगह पे 60 कर देंगे तो tan 60 का वैल्यू निकल जाएगा। ऐसे सोचें तो 2a इज इक्वल टू 60, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 डिग्री। अब ये फॉर्मूला को यूज करना है, गिवन है ना, तो tan 2a इज इक्वल टू दिया हुआ 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर है। तो 2a के जगह पे हम लोग क्या मान लिए थे 60, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू 2 इंटू tan a का वैल्यू 30 आया बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, तो 2 इंटू tan 30 का वैल्यू गिवन है 1 बाई रूट 3 बाई 1 माइनस tan 30 का 1 बाई रूट 3 होल स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2 बाई रूट 3 बाई 1 माइनस 1 बाई 3, तो 2 बाई रूट 3 यहाँ सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा 3 माइनस 1, 2 बाई 3 रेसिप्रोकल 3 बाई 2 हो जाएगा, ये गया तो 3 बाई रूट 3, ऊपर नीचे रूट 3 से गुना कर दीजिए, रेशनलाइज कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 3 रूट 3 बाई 3, रूट 3 इंटू रूट 3, ये गया यानी रूट 3, यानी tan 60 इज इक्वल टू क्या है रूट 3। देखिए 18 नंबर सेम वही चीज़ है, बोल रहा है कि ये फॉर्मूला यूज कर करके cos 30 का वैल्यू निकालना है, और cos 60 का वैल्यू 1/2 दे दिया। तो लेट a इज इक्वल टू 30 डिग्री मान लीजिए। पूछिएगा सर कहाँ से सोचें, देखिए ना cos 30 का वैल्यू निकालने बोल रहा है ना, और यहाँ पे cos a है ना, तो a की जगह पे 30 डाल देंगे तो cos 30 का वैल्यू निकल जाएगा। ऐसे सोचते हैं तो फॉर्मूला क्या है cos a इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस cos 2a बाई 2, तो a को हम लोगों ने क्या माना 30, तो cos 30 डिग्री इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस cos 2 इंटू a के जगह पे 30 बाई 2, तो रूट अंडर 1 प्लस 32 जा 60, तो cos 60 बाई 2 इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस cos 60 का वैल्यू गिवन है कितना है 1/2 बाई 2, cos 30 इज इक्वल टू रूट अंडर, देखिए तो क्या हो जाएगा एलसीएम 2 प्लस 1 3/2 बाई 2, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो रूट अंडर 3/2 इंटू क्या आ जाएगा 1/2 रेसिप्रोकल, तो क्या आ गया रूट अंडर 3/4, तो रूट 3 4 का 2 बाहर निकल जाएगा, यानी cos 30 का वैल्यू आ गया रूट 3/2। देखिए यूजिंग द फॉर्मूला sin a इज इक्वल टू दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 30। ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके sin 30 का वैल्यू निकालना है।
और ये आपका इट इज़ बीइंग गिवन दैट cos 60 इज इक्वल टू 1/2, ये आपको गिवन है, इसको यूज़ कर लेंगे। तो मान लेते हैं लेट ए इज इक्वल टू 30 डिग्री। कहाँ है, कैसे आप सोच लिए सर? अरे भैया साइन 30 का वैल्यू बोल रहा है ना, यहाँ पे साइन है तो ए का वैल्यू 30 मानेंगे तब ना साइन 30 निकल जाएगा। तो ए 30 मान लो। तो देखिए फॉर्मूला, ये तो लूडो खेलने नहीं दिया है, इसको इस्तेमाल कीजिए। साइन ए इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस 2a/2। तो साइन 30, ए का जगह ए का वैल्यू 30 माने, 1 माइनस कॉस 2 × 30/2, यानी रूट अंडर 1 माइनस कॉस 60/2। रूट अंडर 1 माइनस कॉस 60 का वैल्यू 1/2। तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए 1 में हाफ हटा तो हाफ बच जाएगा, बाई 2 है तो जिसके नीचे कुछ नहीं बा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट अंडर। तो क्या आ गया 1/4, तो 1 भी बाहर 4 भी बाहर, तो क्या आ जाएगा 1/2, यानी साइन 30 का वैल्यू क्या होगा 1/2। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, इफ साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी एंड cos a माइनस बी इज इक्वल टू cos a cos b प्लस sin a sin b, ये गिवन है। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ दीज, इनका वैल्यू निकालना है। तो आइए नंबर फर्स्ट, साइन 75 डिग्री। देखिए तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 45 डिग्री और प्लस 30 डिग्री, तो 45 प्लस 30 75, सेम चीज है। अब देखिए 45 को ए बोल दीजिए और 30 को बी बोल दीजिए, है ना। लेट ए इज इक्वल टू 45 डिग्री, बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी। और देखिए साइन ए प्लस बी का वैल्यू ये गिवन है यहाँ पर, क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यही गिवन है। तो भैया साइन ए का वैल्यू 45 डिग्री और बी का वैल्यू 30 डिग्री इज इक्वल टू, ए के जगह पर 45, बी के जगह पर 30 डालेंगे, तो साइन 45 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 45 इंटू साइन 30। तो साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 इंटू कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2 प्लस कॉस 45 1/√2 इंटू साइन 30 1/2। यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 45 प्लस 30 साइन 75 डिग्री आई। तो √3/2√2 प्लस ये क्या हो जाएगा 1/2√2। तो साइन 75 डिग्री इज इक्वल टू 2√2 एलसीएम √3 प्लस 1। देखिए इसी का सेकंड नंबर बनाते हैं, कॉस 15 लाना है। तो इसको देखिए तो क्या लिख सकते हैं, कॉस 60 माइनस 45, 60 में 45 जाएगा तो 15 आएगा, यानी कॉस 15 ये भी है, सेम चीज है। अब देखिए यहाँ पे मान लेते हैं लेट ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, बी इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो क्या हो जाएगा कॉस ए माइनस बी, और कॉस ए माइनस बी का वैल्यू यहाँ गिवन है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो कॉस 60 माइनस 45, तो ए की जगह पर 60 डाल देंगे, बी की जगह पर 45, तो कॉस 60 इंटू कॉस 45 प्लस साइन 60 इंटू साइन 45 डिग्री है
तो भैया कॉस 60 का वैल्यू 1/2, कॉस 45 का 1/√2 प्लस साइन 60 का √3/2 और साइन 45 का वैल्यू 1/√2। ठीक है, आइए तो क्या हो जाएगा 1/2√2 प्लस √3/2√2, यानी कॉस 60 माइनस 45 क्या हो जाएगा कॉस 50। क्या आया है, नीचे एलसीएम ले लेंगे, 2√2 1 प्लस √3 या 3 √3 प्लस 1।